जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 11th का वो है पोलर कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट से दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन H2 मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में है। एक इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई और दूसरा इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई। लेकिन जो दोनों न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो दोनों एटम्स है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, जिसके रिजल्ट से जितनी एक एटम पे उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, उतने ही दूसरे एटम को भी टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। मतलब इस केस में जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो इक्वल पुल लगा रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड, जिसके रिजल्ट से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है बिल्कुल सेंटर में लोकेट करते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में H2 से चेंज करके HCl कर दूं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम ने बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है। जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने का रीजन ये है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सिंस जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है। तो क्लोरीन की हायर वैल्यू होने के कारण जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो शिफ्ट होते हैं क्लोरीन की तरफ। वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। एज अ रिजल्ट जो क्लोरीन है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज पेयर होता है और हाइड्रोजन उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है। जो HCl मॉलिक्यूल था ना, ये कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल था, लेकिन इसमें क्या था, जो एटम्स इन्वॉल्व हुए बॉन्डिंग में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी, जिसके रिजल्ट से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मूव कर गया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम और उसके रिजल्ट क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पार्शियल चार्जेस को, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया क्योंकि उसने बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था अपनी तरफ एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन ने उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया अपने से, इसलिए उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया। तो ये मॉलिक्यूल शुरू में कोवलेंट बॉन्डेड, ये मॉलिक्यूल शुरू में नॉन पोलर था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के कारण इसके अंदर पोलर कैरेक्टर आ गया, जिसके रिजल्ट से ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। और पोलर का मतलब जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, इस मॉलिक्यूल में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, तो HCl एग्जांपल बनता है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो H2 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, वो सेंटर में ही रह रहे हैं, क्योंकि दोनों एटम सेम, जिसके रिजल्ट से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और इलेक्ट्रॉन पेयर में इक्वल पुल लग रहा है फ्रॉम बोथ साइड और वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट कर रहे हैं और सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हो पा रही। तो H2 मॉलिक्यूल एग्जांपल है नॉन पोलर की और HCl मॉलिक्यूल है एग्जांपल पोलर की। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो पोलर नेचर होता है वो किसके कारण आता है, वो आता है जो एलिमेंट्स जिनके बीच में या जो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, मूव कर जाती है उस एलिमेंट की तरफ जिनमें से जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसके रिजल्ट से डिस्टॉर्शन होती है
बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है। अब किसी बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जो डाइपोल मोमेंट है उसको डिफाइन करते हैं म्यू से। इस सिंबल को बोला जाता है म्यू, और ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो म्यू है ना वो असल में किसके बराबर होता है? मैंने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट क्या होती है? अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड पोलर इन नेचर है तो उसके अंदर कितना पोलर कैरेक्टर है वो मेजर करने का जो टूल होता है उस टूल को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और उसको डिनोट किया जाता है म्यू से, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन आइदर मल्टीप्लाई द सेपरेशन बिटवीन देम से। ठीक है, मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है ए बी, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक है, मतलब बी आ गया क्लोरीन, ए आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव क्यू, और इसके बीच में इसके ऊपर चार्ज है माइनस डेल्टा क्यू और इसके ऊपर चार्ज है डेल्टा क्यू पॉजिटिव। और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो है x। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है ए और बी ऑटम के बीच में x। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट असल में मेजर क्या करती है? डाइपोल मोमेंट मेजर करती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ पोलर कैरेक्टर है। जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। डायरेक्शन का मतलब जो डाइपोल मोमेंट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिस चीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो HCl जो उसमें पोलर बॉन्ड है ना वो वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट की जाती है उसकी डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, और उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, एक एरो और बीच में दो लाइंस। ये रिप्रेजेंट किया जाता है द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट which occurs from positive end to negative end। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं कि जिसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होती है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, मैं ऐसी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। वापस सुनो, मैं ये बात बताने लगा हूं, मैं ये एग्जांपल देने लगा हूं, मैं आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल देने लगा हूं जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ऐसा जो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 2 6। सिमिलरली तो कार्बन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसमें क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लिंक हुआ होता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है? इस सेंट्रल कार्बन की वैलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। 2 2 4 2 6 2 8। सिमिलरली उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
5 सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसके रिजल्ट से इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव पहले से और डेल्टा पॉजिटिव एक और। यही हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, जिसके रिजल्ट से इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्स हुए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। जो डाइपोल मूवमेंट होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अभी बात पता चल जाएगी। इसका मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो दो बॉन्ड्स है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, एक ये वाली बॉन्ड लेफ्ट में और दूसरी राइट में, ये जो दोनों बॉन्ड्स है ना ठीक है ये पोलर है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड्स में जो एटम्स है वो सेपरेटेड हुए एटम से। इस डाइपोल की जो डायरेक्शन है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाली बॉन्ड है ना, इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस तरफ। सिमिलरली जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी जो डाइपोल की डायरेक्शन है ना वो है उस तरफ। जो ये दो डाइपोल्स है ना इक्वली इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, जिसके रिजल्ट से क्या होता है, जो ये वाली बॉन्ड के पोलर कैरेक्टर के कारण जो डाइपोल मोमेंट अराइज हो रहा है ना वो उसके अपोजिट जो पोलर बॉन्ड है CO सेम ठीक है, उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट अराइज हो रहा है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जिसके रिजल्ट से जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है ना वो हो जाती है 0। ये मॉलिक्यूल एक ऐसी एग्जांपल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट हो रही है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो पोलर कोवेलेंट्स होने के कारण भी ये मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि एक डाइपोल मोमेंट इसके बिल्कुल अपोजिटली ओरिएंट करती है, वो सेम मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन की, जिसके रिजल्ट से वो कैंसिल आउट होके नेट रिजल्टेंट 0 दे देती है। दिस इज ऑल अबाउट द पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब मेरा नेक्स्ट है ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड्स होती है ना क्या उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है? ये हो गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ सकता है, इसका मतलब ये भी होता है जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया ना पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसका मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड्स है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ सकता है। तो मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ओरिजिनेट होता है। अब दूसरा काम ये है कि अगर बॉन्ड तुम्हारे पास गिवन है आयनिक, क्या उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है? वो भी आ सकता है। जैसे इसके अंदर आने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के, उसके अंदर आने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पोलराइजेशन की। मैं अब आपको बताता हूं कि आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं ठीक है, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ये मॉलिक्यूल मैंने एक जर्नल उठाया। इस मॉलिक्यूल में क्या खास बात है, जो A और B है ना वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब A ने अपने पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए B के ऊपर और B ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनाइन बना दिया और A ने कैटाइन बना दिया। दो अपोजिट चार्ज के आयन बने, उन अपोजिट चार्ज के आयन्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके रिजल्ट से वो जुड़े हुए हैं और उनके बीच में बिल्डअप होती है आयनिक बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूं ठीक है, ध्यान से सुनना। जब आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक ट्रेंड्स, उसमें आपने ये बात सीखी थी जो आयन का साइज होता है ना वो स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू अनायन के साइज से। ऐसा क्यों? जो आयन होता है ना वो स्मॉल साइज इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है एज कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज से, तो वो पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग के नेगेटिव चार्ज को अब और स्ट्रांगली होल्ड करता है, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो अनाइन होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण जो पॉजिटिव का इंफ्लुएंस है वो नेगेटिव्स के ऊपर वो घट जाता है और एटम का साइज ठीक है एक्सटेंड हो जाता है अनाइन में ठीक है। तो जिसके रिजल्ट से जो B है ना वो इतना बड़ा हो जाता है
ठीक है, और जो A है ना वो स्मॉल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है। अब होता क्या है, जो स्मॉल केटाइन है ना ये A पॉजिटिव है और ये B नेगेटिव है, ये B नेगेटिव है और ये A पॉजिटिव है। जो ये वाला स्मॉल केटाइन है ना ये क्या करता है, इस बड़े अनाइन को ठीक है पोलराइज करता है। पोलराइज का मतलब ठीक है इसका न्यूक्लियस जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना B के उसको खींचता है। वापस से सुनो, A का न्यूक्लियस जो B के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको खींचता है, जिसके रिजल्ट से ठीक है जिसके रिजल्ट से ये जो A है ये तो वैसा ही रहता है, लेकिन जो ये B है ना इससे सर्कुलर से ओब्लेट बन जाता है। मतलब ये जो A है ठीक है ये तो वैसा ही रहता है, जो B है वो सर्कुलर से ओब्लेट बन जाता है। क्यों? जो ये स्मॉल केटाइन है ना वो इन्फ्लुएंस करता है B के ऊपर और उसके साइज को, उसके लार्जर साइज के कारण ठीक है उसको आसानी से डिस्टॉर्ट करता है इस शेप में। इस शेप के रिजल्ट से क्या होता है, जो ये A पॉजिटिव है ना और ये जो B नेगेटिव है, अब हुआ क्या, जो B नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है ना वो A पॉजिटिव की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। जो B नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है ना वो A पॉजिटिव की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तो B के ऊपर नेगेटिव का चार्ज इन्फ्लुएंस घटता जाता है और A के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज घटता जाता है। क्यों? A उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगा है और B उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगा है। तो जिसके रिजल्ट से वो जो इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ और सिर्फ पहले B के बीच थे वो अब ट्रांसफर होते आते A और B के बीच में। तो जिसके रिजल्ट से जो ये AB मॉलिक्यूल शुरू में ऐसा था ठीक है, आफ्टर पोलराइजेशन ये मॉलिक्यूल कुछ इस किस्म का हो जाता है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, और इसके बीच में ठीक है जो इलेक्ट्रॉन्स पहले B के ऊपर थे और वो शिफ्ट होने लगते हैं A के ऊपर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स B से A के बीच में ठीक है जाते हैं तो बीच में ठीक है आयनिक बॉन्ड से कन्वर्ट होने लगती है कोवलेंट बॉन्ड में, और जिसके रिजल्ट से उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इन आयनिक